Hello friends, I am Animes and in this video section we are going to learn control statement. तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट विच कंट्रोल्स और चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस। द फॉलोइंग आर द कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इफ, एल्स, इफ, व्हाइल लूप, फॉर लूप और जितने भी है जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, एसर्ट स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये जो है हमारा कंटिन्यू, पास और ये जो है ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है पाइथन में, तो इसको हम लोग बढ़िया से एक बार देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा क्या है, पहला जो है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या बताता है हमें, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन इज ट्रू और नॉट। तो इफ कंडीशंस स्टेटमेंट के एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने क्या लिखा है, str1 इक्वल टू, मैंने इसमें मैसेज प्रिंट किया यस, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इफ और str1 इक्वल टू मैसेज क्या है हमारा यस, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट हियर। अच्छा, अभी ये क्या है, हमने क्या दिया यहाँ पर, कॉलन दिया। कॉलन से क्या होगा वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। प्रिंट और यहाँ पर मेरे क्या हो जाएगा, मैसेज होगा यस यस, एंड देन अगेन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। और एक मैसेज में प्रिंट करता हूँ, और एक मैसेज है प्रिंट, सो Nehru is our prime minister। करेक्ट, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके लुक, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन जो है हमारा इफ str1 इक्वल टू यस, हमारा क्या है str1 यहाँ पर चेकिंग हो रहा है, स्ट्रिंग में हमने क्या रखा है, यस रखा है, और ये यस चेक हो रहा है, और अगर ट्रू होता है तो ये सारे के सारे जो मेरे जो मैंने आउटपुट दिए हैं एज ए प्रिंट करने के लिए वो सारे आउटपुट प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है, जब मैंने कॉलन दिया तो यहाँ पर देखिए 4 स्पेस का गैप हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंसिएशन। अगर आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते थे उस समय जब भी हम लोग इफ और एल्स का इस्तेमाल करते थे तो हम लोग कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल करते थे। कर्ली ब्रेस से होता क्या था, हम लोगों को समझ में आता था कि हमारा इफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन पाइथन में ये कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेंसिएशन है। यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेस नहीं देते हैं। जब हम इंडेंसिएशन देते हैं तो हमारा क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से वो फोर स्पेस जो होता है वो साइड हो जाता है कर्सर, और फिर इसके बाद हम लोग वहां से अपना कोडिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों को समझ में आता है कि हमारा इंडेंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। ओके, सो इंडेंसिएशन का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंडेंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। इंडेंसिएशन रिफर टू द स्पेस दैट आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट विद द सेम इंडेंसिएशन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप कॉल्ड एसयू। करेक्ट। तो ये वाला इंडेंसिएशन क्या है वो आपको समझ में आ गया। मैं एक इंडेंसिएशन का एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक लिखा नंबर इक्वल टू मैं लेता हूँ इंट और इनपुट और यहाँ पर फर्स्ट मैसेज में प्रिंट कराता हूँ इंटर द नंबर। करेक्ट, ओके। और नेक्स्ट लाइन जो है, इफ नंबर मॉड 2 देन इक्वल टू 0 अगर होता है तो क्या होगा, हमारा इंडेंसिएशन देता हूँ, और यहाँ पर देखिए जैसे इंडेंसिएशन दिया है ऑटोमेटिक यहाँ पर कर्सर क्या होगा, वो 4 स्पेस ले लेगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट नंबर इज इवन। करेक्ट। अभी यहाँ पे इसको स्टॉप कर दीजिए, और यहाँ पे ये अगर आपको अब नेक्स्ट लाइन में जाना है, आप नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर आपको प्रिंट हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली बैक स्पेस, और आपका कर्सर जो है वो इंडेंसिएशन से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरा प्रिंट मैसेज कर दीजिए, प्रिंट आउट ऑफ ब्लॉक। करेक्ट सर, आउट ऑफ ब्लॉक। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इन ब्लॉक हो गया। यहाँ पर मैं ये भी दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ये भी दे देता हूँ इनसाइड ब्लॉक। ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं देता हूँ 10, ओके 10 दिया। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा ब्लॉक के अंदर इन किया तो इनसाइड ब्लॉक, देन नंबर इज इवन, और फिर इसके बाद क्या हो गया, वो ब्लॉक से बाहर हो गया, आउट ऑफ ब्लॉक।
करेक्ट। तो इंडेंशिएशन क्या है वो क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हेन ए कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट अनदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एल्स में जो होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर सेम देते हैं, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस मैसेज को मैं डिलीट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एल्स पार्ट देता हूँ। एल्स पार्ट में भी कॉलन रहेगा और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ नंबर इज ऑड, राइट, करेक्ट। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ये आउटपुट होता है वैसे करता हूँ। और यहाँ पर ये, अच्छा एक मिनट में क्या हो रहा है, नंबर इज आउट ऑफ ब्लॉक, आई एम सॉरी। अब यहाँ पर मैं देता हूँ आपका 5, और 5 को मैं इंटर करता हूँ, सो द नंबर इज ऑड। ओके, तो क्या हुआ, मेरा जो पहला वाला कंडीशन था इवन वाला वो ट्रू नहीं हुआ, एस वाला जो था वो ट्रू हुआ, और हमारा क्या आंसर दे रहा है, नंबर इज आउट ऑफ ब्लॉक, करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, इफ एल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने क्या लिखा, पहला वाला मैं लाइन कोड कर लेता हूँ, नंबर इनपुट यहाँ पे क्या है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 कॉलम रहता है, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव। ओके, अभी क्या करना है, इफ नंबर इक्वल टू 0, ELIF, लिफ नंबर इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूँ तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट नंबर इज 0, करेक्ट। और यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, एल्स पार्ट में मैं यहाँ पर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा रहेगा प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, ओके, एंड देन आउट ऑफ ब्लॉक मैंने लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि सपोज मैंने एक नंबर देना है, नंबर वो चेक करेगा कि क्या नंबर पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसको रन करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ -2, राइट, एंड देन लेट्स चेक इट आउट, सो नंबर इज नेगेटिव, राइट। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ और यहाँ पर नंबर देता हूँ 0 एंड देन नंबर इज 0, ओके। तो ये कैसे कंडीशन वर्क कर रहा है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या है, वाइल लूप का डेफिनेशन वो चेक कर लेते हैं। तो द वाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन इज ट्रू। रिपीटिंग का एक काम में हमारा वाइल लूप आता है। तो इसका एक एग्जांपल चेक करते हैं। काउंट इक्वल टू मैं देता हूँ 1, करेक्ट, और यहाँ पर मैं देता हूँ वाइल ब्रैकेट में देता हूँ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट, एंड देन यहाँ पर भी इंडेंशिएशन देना है आपको, और प्रिंट काउंट, ओके। और फिर इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग सी में करते क्या थे, काउंट प्लस प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट +1, ओके, एंड देन प्रिंट इनसाइड लूप। ये आपको हमारा ये मैसेज है, ये बताएगा कि इनसाइड लूप में है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट आउटसाइड वाइल लूप, करेक्ट। और मैं इसको रन करता हूँ
सो लुक हमारा काउंट कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, वो 10 तक जा रहा है क्योंकि इक्वल टू 10 है। और यहाँ पर काउंट +1 हो रहा है तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा हर उसमें 1 2 3। और ये जो है हमारा लूप में है तो ये इनसाइड लूप, अभी ये लूप में ही चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनसाइड लूप है, ये इनसाइड लूप है। जैसे हमारा कंडीशन लास्ट में सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये आउटसाइड वाइल लूप, लास्ट वाला मैसेज प्रिंट होगा। ओके, तो वाइल लूप कैसे लिखा जाता है वो एक बार देख लेते हैं फिर से। काउंट इक्वल टू 1, वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पर कॉलन दीजिएगा। और फिर उसके बाद ये जो है हमारा इंडेंटेशन पार्ट चालू हो जाएगा, ये स्विफ्ट है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप आउटसाइड मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। एक और मैं एग्जांपल दिखा दूँ क्या? ओके, मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। वाइल लूप में x इक्वल टू 1 और वाइल x लेस देन इक्वल टू 10 कॉलन दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रिंट x। और यहाँ पर एक और अलग तरीके से प्रिंट करता हूँ। ओके, x प्लस इक्वल टू 1 या x इक्वल टू x प्लस 1 लिखिए, सेम बराबर होगा। या मैं इसको अगर ऐसे भी लिखता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1, बोथ आर सेम, फाइन। सो प्रिंट हेलो एवरीवन, राइट, हेलो एवरीवन। ओके, so let's do it. Okay, okay, so 1 hello everyone, and then 1 2 3 up to 10 is moving. Okay, so now move to the next, and that is for loop. For loop क्या है? In Python, like while loop, for loop is used to iterate over a set of statement, right? ये भी हमारे repetition के काम में आता है। तो for loop कैसे बनाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सपोज हम लोगों ने एक लिस्ट लिया है, लिस्ट में हम लिखते हैं MRX मार्क्स। मार्क्स के अंदर में मैंने जो बताया आपको, मार्क्स लिस्ट लिया हूँ और इसमें क्या करता हूँ 56 कॉमा देन 43 कॉमा एंड देन 65 कॉमा 42 कॉमा एंड 50, राइट। मैंने एक लिस्ट लिया और लिस्ट के अंदर में मैंने कुछ मार्क्स इंसर्ट किया। अभी क्या करता हूँ मैं पूरे इसको प्रिंट करा रहा हूँ। कैसे प्रिंट कराते हैं? जैसे सपोज लिस्ट में ये एक तरह का एरे की तरह वर्क करता है। तो हमारा जो 57 है वो क्या है, कौन सा पोजीशन में है, वो है 0 पोजीशन में। और ये कहाँ तक जा रहा है, 0 1 2 3 4 तक जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक लूप लेता हूँ, लूप में मैं बताता हूँ फॉर आई इन मार्क्स। तो ये जो मार्क्स है ना इसके बारे में बता दो, मार्क्स, राइट। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, कॉलन ले लेता हूँ प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर आई ले लेता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्क्स इक्वल टू 57 43 65 42 50 और फॉर आई इन मार्क्स। तो यहाँ पर आई जो पोजीशन है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जब तक कि मार्क्स का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, मीन्स 1 0 1 2 3 4। ओके, सो लेट्स प्रिंट आउट। और ये ऐसा प्रिंट करेगा 57 43 65 42 50, करेक्ट। ओके, टू डिस्प्ले ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ओके, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लूप का। वो है आपका टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, करेक्ट। तो इसको कैसे करते हैं एक बार उसको देखते हैं। सपोज मैंने लिया फॉर आई इन रेंज। ओके, एक रेंज कॉन्सेप्ट है। रेंज क्या है, एक तरह का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर पास कराते हैं। तो इस पैरामीटर के अंदर में सपोज हम लोग 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। एक हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा 1 से। और कहाँ तक हमको ले जाना है, तो हमको 10 तक ले जाना है। और क्या हमको करना है, ये हमको केवल ऑड नंबर बताएगा। तो ऑड नंबर में क्या है कि वो 2 का गैप होता चला जाएगा। तो ये 2 से स्टार्ट हो गया, फाइन। तो एक बार इसको प्रिंट करते हैं और क्या आउटपुट आ रहा है, ये हो गया हमारा प्रिंट आई, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए क्या आता है 1 3 5 7 9। सो दिस ऑल आर द ऑड नंबर्स। ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आउटपुट हो रहे हैं, करेक्ट। तो
समझ सकता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, स्ट्रिंग को कैसे हम लोग उसको, सपोज हमारा एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर में एक स्ट्रिंग है, तो उसको कैसे हम लोग आउटपुट करेंगे। सपोज मैंने एक लिस्ट लिया, उसका नाम है सिटीज इक्वल टू, और उसके अंदर मैं पास कराता हूँ दिल्ली एंड देन कोलकाता, देन चेन्नई, ओके, and then next is Mumbai and Mumbai, correct, and then for city in cities, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये आप जो दे रहे हैं यहाँ पर सिटी, यहाँ पर आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं और उसी को ही हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सिटी लिखा है, और ये कहाँ से ले रहा हूँ मैं, इस लिस्ट से ले रहा हूँ। तो इस लिस्ट का नाम क्या है, सिटीज़, तो यहाँ पर मैंने सिटीज़ दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलन देता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट सिटी। ओके, मैं एक मैसेज के साथ प्रिंट करता हूँ, तो मैसेज में यहाँ पर दे देता हूँ CU करंट सिटी इज, ओके, एंड देन यहाँ पर कॉमा एंड देन सिटी एंड देन प्रिंट आउट एंड प्रिंट, ओके, करंट सिटी इज दिल्ली, करंट सिटी इज कोलकाता एंड देन करंट सिटी चेन्नई मुंबई। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो हो गया हमारा नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या है, ठीक सी में भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप को डिक्लेयर करते हैं तो वो लूप जो होता है हमारा नेस्टेड लूप हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे करना है इसको, सपोज हमने एक लिखा फॉर आई इन रेंज, ओके, एंड देन रेंज में मैंने क्या बताया था, 3 पैरामीटर पास करता है, लेकिन मैं 2 पैरामीटर लेके काम करता हूँ, 1,6। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा स्टार्ट होगा 1,6, यानी कि स्टार्टिंग 0 से होता है और 5 तक जाएगा। तो ये क्या करेगा मेरा, ये हमारा काम करेगा डिस्प्ले का, टू डिस्प्ले 5 रो, फाइन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मेरे को ये करना था, कॉलम देना है। ओके, अभी ये नेक्स्ट यहाँ पर हो गया फॉर जे इन रेंज, एंड देन यहाँ पर मैंने क्या देना है, 1, 1, I plus 1, I plus 1 एंड देन ये हो गया। अब इसको क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल टू रो नंबर, करेक्ट। और फिर इसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या है, हमारा स्टार है, तो स्टार हो गया यहाँ पर, एंड देन इंड विथ इंड ऑफ सेट इंड इक्वल टू, दे दिया, और यहाँ पर प्रिंट दे देता हूँ, बाहर होगा प्रिंट। ओके, सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर कैसा हो गया, 1 2 3 4 5, तो हमारा कॉलम रो कितना हो गया, रो हमारा हो गया 1 2 3 4 5, और कॉलम क्या है 1 2 3 4 5। तो हर कॉलम में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, हर रो में मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फॉर आई इन रेंज ये हमारा क्या हो गया, टू डिस्प्ले 5 रो, और फॉर जे इन रेंज तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और आई का जो वैल्यू 1 है उसमें वो ऐड हो जा रहा है, नंबर ऑफ स्टार्स रो नंबर, और यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, मैं समझा सकता हूँ। मैं एक और आप लोगों को नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज क्या है, फॉर एक्स इन रेंज, टेबल प्रिंट कर रहा हूँ मैं, 1,11 रखता हूँ। ओके, तो 1,11 हो गया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लूप ले रहा हूँ फॉर वाई इन रेंज, इसको भी मैं 1,11 कर रहा हूँ, फाइन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में मेरा क्या है, मैं प्रिंट जो कर रहा हूँ वो है हमारा इट डॉट फॉर्मेट, यहाँ पर दे देता हूँ डॉट फॉर्मेट एक्स कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई। ओके, ये क्या हो रहा है, टेबल हो रहा है, और ये इंड किससे होगा, इंड
इक्वल टू देन प्रिंट स्पेस। ओके तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, देखें। ओके लुक, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने 8 दिया है, ये एक तरह का 8 गैप है, तो ये इस तरह का टेबल होगा। तो ये 1 का टेबल हो गया, 2 का हो गया, और ये अगर आप इस साइड से भी देखेंगे तो ये भी टेबल, 1 का टेबल ऊपर में, 2 का टेबल यहाँ पर रो में, एज ए रो वाइज एंड एज ए कॉलम वाइज इट्स शोइंग एज ए टेबल, करेक्ट। तो ये भी हमारा एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल है। तो अगर आप लोग किसी एग्जाम में जाते हैं और अगर नेस्टेड लूप का एग्जांपल पूछता है तो आप इस कोड को लिखिएगा और रन करवाइएगा, तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एल्स सूट, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सपोज करना क्या रहता है, इसमें हमारा रहता है सपोज मैंने एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। फॉर आई इन रेंज 5, ओके ओके, यूजिंग ऑफ एल्स विथ लूप फॉर विथ एल्स और वाइल विथ एल्स। ओके तो इसमें क्या है कि हम लोग एक लूप में एल्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट यस, ओके एंड देन else print नो, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो इसको एक बार देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। तो ये पहले किया जाएगा, ये पहले 5 तक रन करेगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होता जाएगा फॉर लूप का वो उसको करेगा, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगा वैसे ही प्रिंट में आकर वो नो को प्रिंट करेगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा एल्स का एग्जांपल। और वाइल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल वाला भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पर n इक्वल टू 5 दिया और वाइल दे देता हूँ वाइल n ग्रेटर देन 5, n ग्रेटर देन 0 देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कॉलम देता हूँ और फिर से प्रिंट n, करेक्ट। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके तो डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो n इक्वल टू n माइनस 1 करता हूँ, और यहाँ पर s देता हूँ एज यूजुअल जैसे मैंने फॉर के साथ दिया था, और प्रिंट द वैल्यू ऑफ n इज 0। ओके सो एक बार इसको प्रिंट करता हूँ, और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 5 4 3 2 1 द वैल्यू ऑफ n इज 0, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और एल्स पार्ट में जो आ रहा है वो हमारा लास्ट में शो हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो भी था वाइल फॉर लूप स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा पाइथन का ब्रेक स्टेटमेंट। तो पाइथन का ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, लाइक सी पाइथन आल्सो यूज ब्रेक स्टेटमेंट विच इज सिमिलर। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक द लूप इमीडिएटली व्हेन सर्टेन कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा कोई भी लूप को अगर सर्टेन कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, n इक्वल टू 5 देता हूँ मैं, n इक्वल टू 5, और यहाँ पर y n ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ मैं, इफ एक कंडीशन देता हूँ, इफ ओके इफ n इक्वल टू 3। ओके मैंने क्या किया, पहले वाइल पे एक लूप लिया और उसके अंदर में एक कंडीशन दिया कि अगर n इक्वल टू 3 हो जाता है तो क्या होगा, इमीडिएटली ब्रेक कर देना। ओके क्या करना, ब्रेक कर देना। तो यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेक लगा दिया, और ये इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट n, ओके एंड देन आई एम डिक्रीमेंटिंग n इक्वल टू n माइनस 1, and then I am moving to the else part, else print the value n is 0, the value n is 0, करेक्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके 5 and 4, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले जो हमारा कंडीशन है वो कहाँ तक गया, वो हमारा n इक्वल टू 0 वो स्टार्टिंग हुआ 5 से, और वो मूव किया जैसे 5
और 4 रीच हुआ, वो उसको प्रिंट किया। लेकिन जैसे ही वो n इक्वल टू 3 होता है, हमारा जो लूप है वाइल वो ब्रेक हो गया, वो रुक सा गया है। ओके, n इक्वल टू 3 और यहाँ पर ब्रेक का कंडीशन। तो ब्रेक कैसे काम करता है क्लियर हो गया होगा। एक बार फॉर लूप के साथ इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो फॉर लूप के साथ भी रखता हूँ फॉर आई इन रेंज और 0,9 करता हूँ 0,9 फाइन। ओके, अभी क्या करता हूँ कॉलन देता हूँ और यहाँ पर क्या करना है, इफ i इक्वल टू 5 अगर होता है तो क्या होगा, हमारा ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर मैं प्रिंट दे रहा हूँ, प्रिंट i एंड फिर यहाँ पर प्रिंट एग्जिट फॉर ओके। सो यहाँ पर देखता हूँ कैसे आउटपुट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 और जैसे ही वो 5 में रीच किया तो क्या हो गया, हमारा लूप जो है वो इमीडिएटली रुक गया और एग्जिट फॉर लूप से बाहर आकर वो एग्जिट फॉर लूप हो गया। फाइन, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है हमारा वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, वो है हमारा पाइथन का कंटिन्यू स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड विद कंटिन्यू, द प्रोग्राम कंटिन्यू विद द लूप इफ द सर्टेन कंडीशन फाउंड ट्रू। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जैसे ही सर्टेन कंडीशन मिलेगा तो वो लूप जो है हमारा चालू हो जाएगा। तो जैसे सपोज क्या है कि जैसे ही हमारा, ये सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये देता हूँ सेम एग्जांपल, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसके लिए। यहाँ ब्रेक की जगह में क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू लिखा। अभी यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही हमारा i इक्वल टू 5 होगा तो ये 5 को नहीं प्रिंट करा के क्या करेगा, 0 से लेके 8 तक जितना भी नंबर है सबको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 और 5 नहीं प्रिंट कर रहा है, 6 7 8, यानी कि जो कंडीशन हमारा पोजीशन में ट्रू होगा वो उसको स्किप करके बाकी सारे प्रिंट करेगा। We see the output that all digit up to 9 get printed except 5. ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, अभी जो हमारा जो है वो नेक्स्ट वाला जो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जावा पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड ए न्यू स्टेटमेंट पास। द पास स्टेटमेंट इज प्रिंसिपली रिप्रेजेंट ए नल ऑपरेशन विच मीन्स नथिंग हैपन्स व्हेन इट एग्जीक्यूट। तो एक्चुअली क्या है, जब हम लोग कभी कभी कोई फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर में जब हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो उस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पास जैसा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कोई एरर ना शो करे। तो उसको कैसे करना है, कब करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक आपको पास का एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको। ओके, और यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू की जगह में मैं पास करता हूँ। ओके, कंटिन्यू की जगह मैंने क्या किया, पास किया और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एग्जिट फॉर द लूप। ओके, यहाँ पर क्या है, जैसे पास होगा, पास के बाद मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, हमें प्रिंट करना है, प्रिंट क्या होगा हमारा, दिस इज पास स्टेटमेंट, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पर जैसे i इक्वल टू 5 होगा, 5 आने के बाद जो पास के नीचे में जो स्टेटमेंट होगा उसको वो प्रिंट करेगा। ओके, और फिर इसके बाद जैसे मूव करना है वैसे वो मूव कर जाएगा। तो इसको फिर से रन कराता हूँ, अभी देखिए क्या होता है, 0 1 2 3 4 और फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रिंट था वो उसको वो प्रिंट किया और फिर इसके बाद एज यूजल वो अपने लूप वाले वर्क में लग गया। ओके, सो फाइन, इतना दूर तक होप आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, अब क्या है, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा असर्ट स्टेटमेंट। द असर्ट स्टेटमेंट इज यूजफुल टू चेक इफ ए पर्टिकुलर कंडीशन इज फुलफिल्ड और नॉट, इट रिटर्न एन असर्शंस एरर मैसेज। ओके, तो इसको क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो विदाउट एग्जांपल मैं इसको आप लोगों को उतना नहीं समझा पाऊँ, तो पहले मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, x इक्वल टू इंट नंबर लिया। ओके, एक्स लेके नंबर लेता हूँ और इनपुट यूज़र इनपुट रहेगा और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कराता हूँ, इंटर ए नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 देन 0।
राइट। ये हो गया हमारा मैसेज। ओके, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक एसर्ट दे रहा हूँ, एसर्ट एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, अभी एक्स ग्रेटर देन 0 जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा ये, लॉन्ग इनपुट इंटर। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट प्रिंट यू इंटर्ड फाइन। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, इंटर नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पर 5 प्रिंट करता हूँ तो यू इंटर्ड 5, राइट। बट इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट 0 देन व्हाट विल हैपन। ओके, ओके, सो लुक हियर व्हाट द एसएसएन एरर क्रिएट हुआ है, और ये क्या बता रहा है, रॉन्ग इनपुट इंटर। तो हमने जो यहाँ पर मैसेज दिया है वही मैसेज यहाँ पर हमारा शो कर रहा है, करेक्ट, क्लियर। तो जो हम लोगों ने एरर मैसेज यहाँ पर बनाया है वही मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग एसर्ट का यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्रामिंग करना है तो मैं आप लोगों को इसका फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। फाइन, अच्छा, अभी अभी मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट लाइन बनाता हूँ और फिर से इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे 0 किया और यहाँ पे इंटर किया, यू इंटर 0, राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या किया था, इंटर नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर यूज़र 0 से लेस नंबर करता है या 0 करता है तो उसको बोलेगा रॉन्ग इनपुट इंटर, राइट। तो यही हमारा एसर्ट का वर्क है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर में, राइट। तो यहाँ पर देखिए 0 में प्रिंट करूँगा और यहाँ पर मेरा एसएसएन एरर होगा, रॉन्ग इनपुट एरर, यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपको एसएसएन एरर। फाइन, तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको और बढ़िया से बताऊंगा। ओके, अब लास्ट जो है हमारा वो है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। तो रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन क्या है कि ए फंक्शन रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म ए टास्क। द पर्पस ऑफ ए फंक्शन इज टू परफॉर्म सम टास्क एंड इन मैनी केसेस ए फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट। तो फंक्शन में जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के ऊपर वर्क करेंगे तो हम लोग इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा फंक्शन के ऊपर, वो जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा फंक्शन के ऊपर में। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच फंक्शन वीडियो।